तो अगर आपने रिसेंटली अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने का प्लान है या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें आपको लगा कि YouTube इज़ फास्ट कैश एंड YouTube पे पैसा ही पैसा है और आपने प्लान बना लिया अपना जॉब या अपनी पढ़ाई छोड़ के YouTube पे आ जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज विशा, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस से हमने बात की है यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया जाए, ग्रो कैसे किया जाए, एक बिगिनर के लिए बेस्ट इक्विपमेंट क्या रहेगा, ऑफ कोर्स मोनेटाइज कैसे किया जाए अपना चैनल। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑल दोज आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच देम। आई लिंक अप अ कार्ड हियर एंड बिफोर वॉचिंग दिस वन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस की जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बेसिकली डोंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग योर चैनल मोनेटाइज्ड, क्योंकि वो आपके चैनल और आपकी यूट्यूब करियर को लॉन्ग रन में रूइन कर सकते हैं। शुरू करने से पहले बात करते हैं कि एक बार YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। तो YouTube की तरफ से आपके पास एक मेल आएगी दैट योर चैनल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन और कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरे करने होंगे, जैसे गूगल एडसेंस का अकाउंट लिंक करना एंड ऑल ऑफ दोज, जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज दे आर प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो वंस यू आर डन विद ऑल दैट, आप देखेंगे आपके वीडियोज में एड्स रन होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कंपनीज वो एड्स रन करने के लिए पेमेंट करती हैं, उसका सर्टेन पोर्शन गोज टू यूट्यूब एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन गोज टू द क्रिएटर, यानी कि हम लोग। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एड रेवेन्यू। तो सवाल ये है कि इस एड रेवेन्यू से आखिर एक यूट्यूबर अर्न कितना कर सकता है। तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसे पहला, एड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, दे कैन बी स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, डिस्प्ले, बैनर। एंड अगर मैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पेइंग टाइप ऑफ एड की बात करूं तो इट्स नॉन स्किपेबल, सबसे ज़्यादा पैसा आता है, देन स्किपेबल, देन बैनर एड्स एंड देन डिस्प्ले एड्स। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा एड रेवेन्यू या जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा एड रेवेन्यू, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो आपके व्यूअर्स हैं वो कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो इट्स अ फैक्ट कि इंडिया में जो एड रेट्स हैं वो कम है। तो अगर आपके व्यूअर्स मोस्टली इंडिया से हैं तो द एड रेवेन्यू विल बी लोअर एज कम्पेयर टू अ वीडियो जिसके व्यूअर्स मैक्सिमम यूएस से हैं। तो अगर लेट्स से आपके पास 1 लाख व्यूज़ हैं बट दे आर फ्रॉम इंडिया, एंड लेट्स से इफ यू हैव 20,000 व्यूज़ बट दोज व्यूज़ आर फ्रॉम USA, there's a chance that ad revenue in this case might be higher. And this type of contingency actually brings me to the first don't, and that is don't depend on ad revenue. तो YouTube गाइडलाइंस के हिसाब से हम क्रिएटर्स अपनी एग्जैक्ट एड रेवेन्यू नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ और वो है कि इट इज़ नॉट इवन नियर टू इनफ टू सस्टेन यू। तो एड रेवेन्यू कभी भी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम शायद ही बन पाएगा। इट्स जस्ट अ साइड इनकम जो यूट्यूब से आती रहेगी और इस पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं किया जा सकता। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो अब तो पैसा ही पैसा है, अब तो सस्टेन हो जाएगा यूट्यूब पे, एड रेवेन्यू विल बेयरली पे यू इनफ। तो आखिर सवाल ये है कि फिर यूट्यूबर्स अर्न करते कहाँ से हैं, एंड जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो होती है फ्रॉम ब्रांड कोलैबोरेशंस, जहाँ बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स विल स्पॉन्सर योर वीडियो इन द सेंस दैट दे विल पे यू अ सर्टेन अमाउंट टू स्पीक अबाउट देम इन योर वीडियो। तो आप अपना वीडियो बनाएंगे एंड जिस भी नीश या जिस भी कैटेगरी के आपके वीडियोस हैं उस हिसाब से ही ब्रांड्स आपको रीच करेंगे एंड उस हिसाब से यू विल अर्न मनी। सो दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है एक रियलिटी चेक देने के लिए कि जस्ट बिकॉज आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है डजंट मीन कि things are going to be easy, not at all. Ad revenue, again, I repeat, will barely pay you anything. Now, brand collaboration brings me to the second don't, and that is don't diversify from your niche or from your interest. तो मैंने ही अपने एक प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि स्टार्टिंग में टू गेट मोर व्यूज़ मेक वीडियोज़ ऑन टॉपिक्स दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर सो दैट आपके वीडियोज़ डिस्कवरेबल हों। लेकिन इसका मतलब ये था कि मेक वीडियोज़ ऑन टॉपिक्स पीपल आर सर्चिंग फॉर बट विद इन योर ओन नीश, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिविएट कर गए तो आपको व्यूज़ तो मिल जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज तो हो जाएगा, बट देन आपको जो ब्रांड्स रीच करेंगी वो उसी नीश और उसी इंटरेस्ट की करेंगी। एंड अगर आप देखिए कि जो लोग अपने इंटरेस्ट का जॉब या इंटरेस्ट का बिजनेस भी करते हैं, इवन फॉर देम एक पॉइंट पे आके चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट की वीडियोस नहीं क्रिएट कर रहे होंगे तो यूट्यूब पे सर्वाइव करना इन द लॉन्ग रन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, यू विल टेंड टू गिव अप। तो इससे बेटर है कि
इवन व्हेन योर चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज, आप अपना कंटेंट उसी हिसाब से प्लान करो, अपना कंटेंट उसी नीश और उसी इंटरेस्ट में रखो जिसमें एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट है वीडियोस क्रिएट करने के लिए, एंड थिंक लॉन्ग रन एंड नॉट जस्ट अबाउट मोनेटाइजिंग द चैनल। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना चैनल शुरू किया हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, इन सब टॉपिक्स पे विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, बट वन फाइन डे यू रियलाइज दैट यूट्यूब पे तो शायद फैशन एंड मेकअप वीडियोज़ ही वर्क कर रहे हैं, तो ओके लेट्स मेक फैशन एंड मेकअप वीडियोज़। लेट्स से आपका 1 या 2 फैशन वीडियोज़ वायरल भी हो गए एंड यू गेट सब्सक्राइबर्स, बट इफ़ दे सी कि आपके चैनल पे तो न्यूट्रिशन है एंड हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, तो दो फैशन से ऑडियंस आई है, they might be your subscribers but they will never become your viewers and that's not a good indication. So in that case, and फिर अगर आपको लगा कि आपको फैशन ही बनाना है but then that won't be something that you are interested in, and again then you will tend to give up. The third and the final don't is do not give up on making videos if that's something that you really want to do in the long run. तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगी स्नोबॉल इफेक्ट की। तो आई नो कि एक बिगनर यूट्यूबर के लिए ऐसा लगने लगता है दैट वेयर आर आर एफर्ट्स गोइंग, मतलब हम इतने एफर्ट्स लगा के वीडियोज़ बना रहे हैं बट द नंबर्स आर नॉट देयर, द व्यूज़ आर नॉट देयर, तो ऐसे लगने तो यू हैव दोज टेंडेंसीज कि यार छोड़ो, आई थिंक यूट्यूब इज़ नॉट फॉर मी, एंड दीज आर जस्ट थॉट्स दैट एवरी यूट्यूबर गेट्स इंक्लूडिंग मी। तो स्नोबॉल इफेक्ट ये कहता है कि जो एफर्ट्स और जितना टाइम आपको 0 से 1000 में लगा है उससे कहीं ज़्यादा टाइम, कहीं कम कुछ नहीं होता, लेट्स डू दैट अगेन। तो स्नोबॉल इफेक्ट ये कहता है कि जितना टाइम और एफर्ट्स आपको 0 से 1000 तक पहुंचने में लगा है उससे काफ़ी कम टाइम और एफर्ट्स आपको 1000 से 2000 में लगेगा, एंड सो ऑन। सो आप अपने स्टार्टिंग के एफर्ट से जज नहीं कर सकते हाउ दिस जर्नी इन द लॉन्ग रन ऑफ यूट्यूब इज़ गोइंग टू बी लाइक फॉर यू। और इस पॉइंट के लिए एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो है टू स्टार्ट फॉर द राइट रीज़न। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ एक इनकम के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए हैं बिकॉज आपने सोचा कि यूट्यूब पे तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बट वो नीश जिसका आप वीडियोस बना रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट का है ही नहीं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक इट वर्क फॉर यू, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे। तो प्लीज़ कम ऑन यूट्यूब एंड कंटिन्यू ऑन यूट्यूब ओनली इफ़ you're here for the right reason and if you're ready to be spending more than you'll be earning in the initial at least 1.5 years. So yes, it's important to be patient, especially in the beginning. But all that being said, इस वीडियो को एंड करते हैं एक बॉलीवुड के डायलॉग से। तो 3 इडियट्स में रणछोड़ दास श्यामल दास झांझर यानी कि रैंचो ने एक डायलॉग बोला था जो हम मिलेनियल्स के साथ काफ़ी स्टिक कर गया था, और वो है कि कामयाब नहीं काबिल बनो और कामयाबी साली झक मार के पीछे आएगी। तो अगर इसको यूट्यूब से कनेक्ट करें तो मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं, कंटेंट के पीछे भागो एंड मोनेटाइजेशन विल कम टू यू सूनर और लेटर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम प्ले स्मार्ट, फॉलो ऑल दोज स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव मेंशन्ड इन दोज प्रीवियस वीडियोज़। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। वेल ऑनेस्टली ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं था यूट्यूब के सीरीज़ में, बट आई थॉट इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट टू गिव दिस रियलिटी चेक अबाउट यूट्यूब एड रेवेन्यू। अगर ये पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। ये डायलॉग सही मारा ना मैंने?